कांग्रेस नेता राजेश राम ने आज राहुल गांधी से मुलाकात के बाद न्यूज इंडिया से खास बातचीत की और बड़ा बयान दिया। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि आगे की रणनीति और संगठनात्मक काम को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। राजेश राम ने बताया कि राहुल गांधी ने प्रदेश में संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ बढ़ाने को लेकर निर्देश दिए हैं। इस्तीफे की खबरों पर भी राजेश राम ने साफ शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, इस्तीफा देने की बातें बिल्कुल गलत है, हम ही प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सवाल कर रहे हैं आप। वो बयान में जोड़ है, वो बयान में जोड़ है कि बंदा घबराने लगे। ये सच बात है कि जो अफवाहें चली है, अफवाह पर ध्यान न दी जाए। राहुल गांधी ने क्यों बुलाया था आपको मटक? चलिए, ये देखिए, पर्सनल औपचारिक मुलाकात थी, औपचारिक मुलाकात थी। और कल जो गाली गलौज हुआ है, उन तमाम लोगों पे क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? पता नहीं आप लोग कहाँ से लाए हैं। जो देखिए, कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर यहां पे पूरी तरह से फोकस किया गया है। तो वहीं राजेश राम ने आज राहुल गांधी से मुलाकात की और बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन की हार हुई, इसको लेकर भी चर्चा की गई और रिपोर्ट भी सौंपी गई है। तो इस्तीफे की बात को भी यहाँ पे राजेश राम जो है नकारते हुए नजर आए और न्यूज इंडिया से उन्होंने खास बातचीत करते हुए बड़ा बयान भी दिया। तो राहुल गांधी से आज राजेश राम ने मुलाकात की और तमाम कई सारे बिंदुओं पर चर्चा की, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और यहाँ पे एनडीए की जीत हुई, तो वहीं महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। इसको लेकर भी मुलाकात की गई और एक रिपोर्ट भी राहुल गांधी को सौंपी गई। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी जब उनसे सवाल किया गया तो राजेश राम ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष भी हम ही रहेंगे। तो न्यूज इंडिया से खास बातचीत की और बड़ा बयान राजेश राम ने यहां पर दिया। राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की और रणनीति पर चर्चा की। तो वहीं इस्तीफे की अफवाहों को लेकर भी यहां पे राजेश राम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम ही प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, क्योंकि लगातार ये अटकलें लगाए जा रहे थे कि राजेश राम इस्तीफा देंगे और इस्तीफे की अफवाहें जो है तेजी से चर्चा का विषय बनी हुई थी। लेकिन राजेश राम ने न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम ही अध्यक्ष रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात भी की और रिपोर्ट भी सौंपी। तो वहीं कांग्रेस के संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई। तो वहीं राहुल गांधी से मुलाकात में इन तमाम बिंदुओं पर राजेश राम ने राहुल गांधी से चर्चा की और इस्तीफे की मांग को लेकर भी, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि इस्तीफा राजेश राम देंगे, कोई नया कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने साफ कर दिया कि हम ही अध्यक्ष रहेंगे। साथ ही साथ न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए राजेश राम ने और भी कई सारे बड़े बयान दिए। तो वहीं साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ओवैसी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोलेंगे और किशनगढ़ में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, वहां से इस मोर्चे की शुरुआत की जाएगी। अधिक जानकारी के साथ कनिका हमारे साथ जुड़ गई है। कनिका, यहाँ पे राजेश राम ने राहुल गांधी से मुलाकात की और कई बड़े बयान भी न्यूज इंडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने दिया, क्या कुछ कहा, बताइए। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी से आज जनपद पे राजेश राम और शकील अहमद खान ने मुलाकात की थी, जिसमें राहुल गांधी ने रिपोर्ट ली है कि आखिरकार सीमांचल में कांग्रेस पार्टी को क्यों हार का सामना करना पड़ा, जिसपे ओवैसी का जो बहुत बड़ा फैक्टर वहां पे रहा, उसको लेकर रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है। आने वाले दिनों में जो है राहुल गांधी ईबीसी, ओबीसी और अलग अलग जातियों के लोगों से जो है मुलाकात भी करने वाले हैं। उसके अलावा भी पहलुओं पे चर्चा की गई है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की आज मुलाकात हुई है राहुल गांधी और राजेश राम के बीच में, उसमें ये तय हुआ है कि प्रदेश में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि जो आकलन चल रहा था कि क्या हार के बाद राजेश राम को, कृष्णा लवेडू को बदला जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो स्पष्ट हो गया है। राजेश राम बतौर अध्यक्ष जो है 5 साल काम करेंगे और कृष्णा लवेडू जो है बतौर प्रभारी बिहार की कमान संभालेंगे। लेकिन जो कल समीक्षा बैठक हुई थी उसमें कई पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसके बाद आज राजेश राम और शकील अहमद खान, जो कि पूर्व में सीएलपी रह चुके हैं, उनसे राहुल गांधी ने अलग अलग
मुलाकात में तमाम पहलुओं पे चर्चा की और सबसे बड़ी बात, गठबंधन की राजनीति को आगे लेके चलना ही नहीं चलना, इसका फैसला भी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी कर लेगी। लेकिन बिहार की चुनावी हार के बाद ये बैठकें अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वोट चोरी हुई है, अब उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी जो है बिहार में अलग अलग बूथों पे जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसकी रिपोर्ट जो है वो राहुल गांधी को दी जाएगी। इसके अलावा जो है आने वाले दिनों में कई तरह के कार्यक्रम जो है वो बिहार में कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि राजेश राम से जब मैंने पूछा कि क्या आप नैतिकता के तौर पे अपना इस्तीफा देंगे, क्योंकि किस तरह की खबरें उनके लिए चल रही थी कि वो अपना इस्तीफा पेशकश कर चुके हैं, उनसे मांगा गया है, तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि कोई भी इस्तीफा ना उन्होंने दिया है ना उनसे मांगा गया है, वही अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, इस्तीफे को लेकर तो यहाँ पे राजेश राम ने सारी चीजें क्लियर कर दिया कि वही अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी कहते हुए नजर आए कि ओवैसी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा जो है खोला जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ कहा, वो बताइए कनिका। देखिए, बिल्कुल सीमांचल में कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि उनका अच्छा प्रदर्शन रहेगा, लेकिन जिस तरह से एआईएमआईएम ने अच्छा प्रदर्शन हिमाचल की बेल्ट में किया, क्योंकि वो एक ऐसी बेल्ट है जहां पे माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम आबादी वाला वो क्षेत्र है। राजेश राम ने और शकील अहमद खान ने यही अपनी रिपोर्ट में राहुल गांधी के सामने रखा कि किस तरह से सीमांचल में कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ, जिसका बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि जिस तरह से ओवैसी की पार्टी ने काम किया। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में सीमांचल की बेल्ट को और मजबूत करने के लिए ओवैसी यानी कि एआईएमआईएम के खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी मोर्चा खोलेगी, जिसमें खास तौर पे सीमांचल की कई जिलों और कई विधानसभाओं में अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का अगर हम वोट बैंक देखें तो मुस्लिम और यादव यानी कि जो एमवाई फैक्टर है वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ सूट होता है। लेकिन राहुल गांधी पिछले कई दिनों में ईबीसी की बात करते आए, ओबीसी की बात करते आए, और इस चुनाव में देखने को मिला कि ना ही ईबीसी का वोट आया ना ही ओबीसी का वोट आया। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का कोर वोटर है, फिलहाल जो मुस्लिम वोटर है और खासतौर पर सीमांचल की बेल्ट में कांग्रेस को लग रहा था कि वो अच्छा परफॉर्म करेगी, वहां पे जो चुनावी हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद जो है प्रदेश के नेताओं ने ये रिपोर्ट जो है राहुल गांधी को दी है। और संभवतः आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि ओवैसी के खिलाफ जो है एक बड़े लेवल पे प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें किस तरह से जो वोट वहां पे गया है उस वोट को कैसे वापस लाया जाए, उसकी कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो कांग्रेस पार्टी करेगी। ठीक है कनिका, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेल